स्मार्ट वैल्यू की जर्नी में एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इनविटेशन की। दोस्तों, इनविटेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखिए हम लोग इनवाइट करते हैं और कुछ लोग आते नहीं हैं। इनविटेशन जब भी हम करें, हमें अपने शब्दों के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अक्सर लोग गलती करते हैं कि इनविटेशन करते समय वो स्मार्ट वैल्यू प्रोजेक्ट के बारे में बहुत सारी जानकारी फ़ोन पे ही बता देते हैं, या अगर आप फ़ोन पे किसी को इनवाइट नहीं कर रहे हैं, पर्सनली कर रहे हैं, तो पर्सनली बता देते हैं। ये ठीक उस तरीके से होगा कि अगर आप किसी को पिक्चर की स्टोरी पहले बता देंगे तो शायद कोई टिकट लेकर पिक्चर देखने के नहीं आएगा। तो इसलिए इनविटेशन के कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले, इनविटेशन कोशिश कीजिए कि हमेशा फ़ोन पे हो। दूसरी चीज़, जब भी आप इनवाइट करें तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपका इनविटेशन बहुत ही स्वीट एंड सिंपल होना चाहिए, बहुत शॉर्ट होना चाहिए। जितना छोटा आपका इनविटेशन होगा, आपके प्रोस्पेक्ट की, आपके गेस्ट की, आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखने की संभावनाएं उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। तीसरी चीज़, इनविटेशन करते समय आप समय का थोड़ा ध्यान ज़रूर रखिए। आप इनवाइट किसी भी व्यक्ति को, अपने गेस्ट को आप तब करें जब वो आपसे बात करने में कंफर्टेबल हो। हम जनरली क्या करते हैं, फ़ोन करते हैं, हम अपनी बात शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले आप जब भी अपने किसी इनवाइटी को फ़ोन करें, उससे आप पूछें कि क्या वो अगले 2-3 मिनट या 4 मिनट आपसे बात करने की स्थिति में है या नहीं। अगर वो हैं तब आप अपनी बात शुरू करें, अगर वो नहीं है तो बात शुरू ना करें। जब भी आप इनवाइट करें, आपके पास कोशिश कीजिए कि आपके पास अपने बिजनेस प्लान को, अपनी अपॉर्चुनिटी को दिखाने के लिए आपके पास 2 डेट्स हों। क्योंकि अगर एक डेट में आपका प्रॉस्पेक्ट या आपका गेस्ट अवेलेबल नहीं है तो आप उसको दूसरी डेट ऑफर कर सकते हैं। इनविटेशन में आप सेफ्टी नंबर्स का ज़रूर ध्यान रखें। अक्सर ऐसा होता है कि हम 2 लोगों को इनवाइट करते हैं और 2 में से कोई नहीं आता। हो सकता है उनको कोई ज़रूरी काम पड़ गया हो। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप अगर 5 को इनवाइट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी होगी कि 2 ज़रूर आएंगे। इनविटेशन करते समय भी आप प्रीजज किसी को भी ना करें, क्योंकि आप प्रीजज करेंगे तो अगेन प्रॉब्लम होगी। और इनविटेशन करते हुए दोस्तों एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि एक ही सर्कल के, यानी कि वो लोग जो एक दूसरे को जानते हों, उनको आप इकट्ठे जो है बिजनेस प्लान को दिखाने के लिए आप ना इनवाइट करें। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब 3-4 लोग जो एक दूसरे को ऑलरेडी जानते हैं, जब हम उनको किसी प्रेजेंटेशन में बुलाते हैं तो वो एक दूसरे के लिए बड़े जजमेंटल होते हैं, और जिसकी वजह से हमें कई बार रिजल्ट नहीं मिलते। तो इनविटेशन को दोस्तों कोशिश कीजिए कि अपने प्लान शो से कम आप 24 to 48 आवर्स आप अपना इनविटेशन कर लें। अपनी लिस्ट निकालें, उन लोगों को सिलेक्ट करें जिनको आप अगली अपॉर्चुनिटी के लिए आप जिनको बुलाना चाहते हैं, जिनको आप अपनी अपॉर्चुनिटी दिखाना चाहते हैं, और 24 से 48 घंटे पहले उनको आप फ़ोन पे आप इनवाइट करें। और आपके बिजनेस प्लान की जो डेट है, जो टाइम है, उससे थोड़ा पहले आप उनका कन्फर्मेशन भी ले लें। इनविटेशन में एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दोस्तों, कभी प्लीज शब्द का यूज ना करें। क्योंकि जब आप प्लीज शब्द का यूज करते हैं तो आपका इनविटेशन बहुत वीक हो जाता है। इनविटेशन में एक मटेरियल और भी होता है, टेक अवे। अगर आपको लगता है कि दूसरा व्यक्ति आपकी अपॉर्चुनिटी के लिए सीरियस है, तभी आप उसको अपनी अपॉर्चुनिटी दें। और तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इनविटेशन की, कि आप इनविटेशन बड़े कॉन्फिडेंस से करें। क्योंकि आप इनविटेशन में अगर आपके कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो दूसरा व्यक्ति आपकी बात पे विश्वास नहीं करेगा। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट कीजिए, अपने बिजनेस को बढ़ाइए। और प्लान शो, जैसा कि आप जानते हैं कि हम किस तरीके से अपनी अपॉर्चुनिटी को, अपने स्मार्ट वैल्यू प्रोजेक्ट को, अपने प्रॉस्पेक्ट को दिखाएं, उसके बारे में जानकारी दें। जानकारी देने के जो मुख्य तरीके हैं मैं आपको ये बता देता हूँ। पहला तरीका है कि आप किसी अपने दोस्त को के साथ में किसी जगह, शांति प्रिय जगह पे, जहाँ ज़्यादा शोर ना हो, जहाँ ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो,
आप वहाँ बैठें और ठंडे दिमाग से उनको अपने बिजनेस की सारी डिटेल उनको बताएं, अपने प्रोडक्ट्स की डिटेल बताएं, अपनी कंपनी की डिटेल बताएं, अपने मार्केटिंग प्लान के बारे में बताएं, अपने बेनिफिट्स के बारे में बताएं। दूसरा तरीका, जैसे आप सब लोग जानते हैं, हमारे बड़े बड़े प्लान शो होते हैं जिसको हम बिग सेमिनार्स भी कहते हैं। ये एक जरिया होता है शक्ति प्रदर्शन का, जहां पर आप बहुत सारे गेस्ट आप इनवाइट करते हैं, बहुत सारे लीडर्स होते हैं, उनकी टेस्टिमोनियल्स होते हैं और लोग वहां बैठकर एक हॉल में या किसी ऑडिटोरियम में इस प्रोजेक्ट की जानकारी को प्राप्त करते हैं। लेकिन तीसरा जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूं दोस्तों, शायद आप उसके बारे में जानते भी होंगे, लेकिन वो सबसे इफेक्टिव माध्यम है अपने बिजनेस को प्रमोट करने का, और वो तरीका है होम मीटिंग। इसको हम प्राइवेट बिजनेस रिसेप्शन भी कहते हैं, जिसमें आप अपने घर में अपने कुछ मित्रों को आप इनवाइट कर सकते हैं, अपने अपलाइन को आप बुला सकते हैं, आप अपने दोस्तों को बुला सकते हैं, अपनी टीम मेंबर्स को बुला सकते हैं, और वहाँ पर आप अपने किसी सीनियर के माध्यम से या अपने किसी बिजनेस सहयोगी के माध्यम से आप इस अपॉर्चुनिटी को आप अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि जब आप पीबीआर ऑर्गेनाइज करें, जब आप होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करें, तो वो एक बड़ी प्रोफेशनल होनी चाहिए। आपके जो फ़ोन है वो साइलेंट पे होने चाहिए। आपके घर में अगर कोई पेट है उसको आप अलग थोड़ा सा आप कहीं किसी दूसरे कमरे में आप उसको रखें ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। आप अपने जो होम मीटिंग को आप एक प्रोफेशनल लुक दें, उसको किटी पार्टी ना बनाएं, कोई बहुत ज़्यादा खाने पीने की चीज़ों का वहाँ कोई आयोजन ना करें, क्योंकि उससे ऐसा लगेगा कि जैसे आप किसी को ब्राइब कर रहे हैं। अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले पे ज़रूर रखें प्राइवेट बिजनेस रिसेप्शन पे। अपने घर में आप ड्राइंग रूम में बैठकर आराम से अपनी इस अपॉर्चुनिटी को बड़े प्रोफेशनल तरीके से अपने दोस्तों को बता सकते हैं। आप अपने घर की किसी दीवार पे चार्ट पेपर चिपका कर भी आप इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को आप दे सकते हैं, और ये सबसे इफेक्टिव और सबसे कारगर माध्यम है दोस्तों अपने बिजनेस को प्रमोट करने का। आप सोच के देखिए, अगर आपकी टीम में 10 लोग हैं और 10 पीबीआर 10 मीटिंग आपकी हर हफ्ते होती है, और हर मीटिंग में हर पीबीआर में अगर 5 से 6 व्यक्ति अगर आपके इस प्रोजेक्ट को देखते हैं, तो आप सोचिए 50 से 60 लोग अगर आपके बिजनेस रिसेप्शन प्राइवेट बिजनेस रिसेप्शन के माध्यम से इस बिजनेस को देखेंगे, तो आपकी ज्वाइनिंग का रेट कितना बढ़ जाएगा। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको इस बिजनेस के को बहुत तेजी से ग्रो करने के लिए आपको किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, बड़े बड़े प्लान शो पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, और खुद सीखने का और अपनी टीम में लोगों को सिखाने का ये सबसे अच्छा माध्यम है। दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर सबसे तेजी से ये बिजनेस ग्रो करता है होम मीटिंग्स के द्वारा।